नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर के हवाले से कि सेपरेशन से मुराद क्या लिया जाता है। यहाँ पे मैंटिस्को का हवाला देंगे, फिर उस पर क्रिटिसिज्म भी ज़रूर लिखेंगे। जितनी भी थ्योरीज़ होती हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ हमने पढ़ा है, उस पर एतराज़ नहीं लगाएंगे तो फिर अगली थ्योरी का जो है वो जो क्रिटिसिज्म से निकलती है उसका ओरिजिन गायब हो जाता है। तो थ्योरी के साथ उसके क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी लिखने होते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, every power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely। एक थोड़ी सी अगर ताकत हो, अगर थोड़ा सा इख्तियार हो तो वो करप्शन की तरफ लेके जाता है। और अगर पावर जो है वो एब्सोल्यूट हो जाए, फाइनल हो जाए, हतमी हो जाए, एक शख्स इख्तियारात का मंबा बन जाए तो फिर करप्शन का भी वो मंबा ही होगा। दीज आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गन। ये लॉर्ड एक्टन की एक था कोट था जिससे उसने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन को। दीज आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गन। तीन रियासत के पिलर होते हैं, एक इंतज़ामिया यानी एग्जेक्टिव, दूसरा मुकन्निना यानी कानून साज इदारा लेजिस्लेटर्स, और तीसरे अदलिया यानी जुडिशरी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, दीज थ्री ऑर्गन्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी इन द फ्री डेमोक्रेसी ऑलवेज बी केप्ट। अगर मुल्क में आज़ादाना जमहूरियत है, आज़ादाना जमहूरी निज़ाम मौजूद है गवर्नमेंट का, तो फिर इन तीनों को अलग होना ज़रूरी चाहिए। एंड बी एक्सरसाइज बाय सेपरेट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इनको अलग अलग ऑर्गन ही इसको एक्सरसाइज कर रहे हों। Exposition made by Wade and Phillips. According to the Wade and Phillips, separation of powers may mean three different things. इससे मुराद तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। Each person of for each organ, हर बंदा अलग ऑर्गन के लिए। तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर्स, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। यानी जो जुडिशरी में हो वो एग्जेक्टिव में या लेजिस्लेचर्स का हिस्सा ना हो। नंबर टू, नो इंटरफेयर विद ईच अदर, और तीनों एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करें, हर कोई अपना अपना काम करे। एक कानून बनाए, दूसरा कानून को की तशरीह करे। कानून बनाएगा कौन? लेजिस्लेचर। तशरीह कौन करेगा? हमारी अदलिया। और तीसरा इंतज़ामिया यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको लागू करवाए। सेम फंक्शन शुड नॉट बी एक्सरसाइज बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन एक ही काम ना करें, यानी हमारे पास यानी जिस तरह है कि एक कानून बनाते भी खुद हैं और इम्प्लीमेंट भी खुद कर रहे होते हैं और उसकी तशरीह भी खुद कर रहे होते हैं, तो ये गलत हो जाता है। जॉन लॉक की है एवोल्यूशन के अंदर एक दी हुई, इन दिस बुक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है प्लेडेड, यानी इसका अदालती निज़ाम प्लेडेड कहलाता है। लेजिस्लेशन कानून साजी, एंड एग्जीक्यूशन यानी उस पर अमल, ये तीनों जो है वो अलग होने चाहिए। ये था इसका एवोल्यूशन का जो ग्रोथ चल रहा है, जिससे ये तीन चीज़ें निकल के आई थी, यानी अदलिया, मुकन्निना और तीसरा हमारा इंतज़ामिया। इनको पहले जो नाम दिए गए थे वो थे प्लीडेड, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन ही है, और प्लीडेड से मुराद यहाँ हमारी अदलिया है। अदलिया यानी हमारी जुडिशरी। मॉन्टेस्क्यू पे आ जाए। मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं? इन हिज बुक्स Spirit of Laws, written in 1748, he said, there be no liberty when the legislative and executive powers are united in same person। जब दो ताकतें इकट्ठी हो जाएंगी, यानी लेजिस्लेटिव भी और एग्जेक्टिव भी,
कानून बनाना भी और कानून पे अमल कराना भी। बिकॉज द सेनेट शैल enact टेक्निकल लॉज टू एग्जीक्यूट दैम इन tyrannical मैनर। तो फिर ऐसे होगा कि ये ज़ालमाना अंदाज में ये नाफिज होंगे, ज़ालमाना अंदाज में ये बनाए जाएंगे। बनाने वाला खुद हो, नाफिज करने वाला खुद हो, तो फिर तरीक़ेकार बड़ा ज़ालमाना अंदाज इख्तियार कर जाएगा, वो फिर फ्रेंडली नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे देयर इज़ नो लिबर्टी इफ जुडिशरी बी नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव। अगर अदालतों को कानून साजी से अलग ना किया गया तो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द सब्जेक्ट वुड बी एक्सपोज टू आर्बिट्रेरी कंट्रोल एंड द जज वुड बी लेजिस्लेटर। फिर उनका जहाँ जैसे बस चलेगा वो लोगों को आर्बिट्रेरीली ट्रीट करेंगे। जिसके ऊपर बड़ी सज़ा लगानी हो उसको बड़ी सज़ा दे देंगे, जिसको छोड़ना होगा उसे छोड़ देंगे, क्योंकि कानून भी वो खुद बनाएंगे और नाफिज भी खुद करेंगे। तो फिर वो जब जैसा चाहे कानून बना लेंगे, जैसे चाहे उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। यानी जुडिशरी और लेजिस्लेटिव फंक्शन भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए और लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव फंक्शन भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, वरना वो टिरानिकल कंडीशन में आ जाएंगे। वेयर जुडिशल पावर ज्वाइंट विद executive power, the judge might have with violence and oppression। अगर जुडिशल पावर और ये इंतज़ामी अमूर यानी पुलिस के इख्तियारात भी जज के पास आ जाएं तो फिर वो वायलेंस या ऑपरेशन पे उतर आएगा, वो जालिम बन जाएगा। यहाँ तो सिर्फ वो ऑर्डर देता है, उसे क्या पता मैं ऑर्डर जो देता हूँ फिर आगे क्या होता है, किस तरह मारा जाता है, क्या किया जाता है। वो एक ही टाइम में लोगों को कैद भी कर रहा हो और एक ही टाइम में सज़ाएं भी सुना रहा हो, तो ये ऑपरेशन पे आ जाएगा काम, यानी जुल्म बन जाएगा। इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म है, हिस्टोरिकल मिसकंसेप्शन कि ये एक माजी की गलती है कि ये तीनों अलग हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। ये इन तीनों का एक दूसरे के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। अब देख लें हमारे पास नौकरशाही जो हमारे पास निज़ाम है वो तीनों काम खुद कर रही है। अगर वो तीनों खुद ना करें तो मुआशरे की नीड्स पूरी नहीं होती। कुछ हद तक है, ठीक है, पार्लियामेंट अलग है, अदालत अलग है, हमारा इंतज़ाम अलग है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हो सकते। ये एक हिस्टोरिकल मिस्टेक है, रॉन्ग बेसिस। ये 3-4 यहाँ पे आप लिख देंगे इन्हीं में से। ये डॉक्ट्राइन पाकिस्तान में भी है, नज़र आता है, यूएसए में भी नज़र आता है, आर्टिकल 3 के अंदर दिया हुआ है। पाकिस्तान में भी चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर ये मौजूद नहीं है। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं करते हैं। पाकिस्तान में आर्टिकल 175 में इसका हवाला दिया हुआ है कि ये तीनों अलग होंगे।